ईद्विद्यादर्शनायते। अमितेश राजा भगवान के समोधरण में इस संसार में दुखों का कारण पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने मिथ्या बताया, उसके बाद असंयम। मिथ्या मिथ्या उसके बाद असंयम, फिर प्रमाद, उसके बाद कषाय। ये श्री जिनेन्द्र देव ने इस प्रकार 5 तरह के मिथ्या बताए। और यहाँ पर कहाँ तक चले गए थे? ये 25 कथाएं, यानी क्रोध मान माया लोभ के अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन, 4 वेद, क्रोध मान माया लोभ 16 और 9 कथाएं जो अरति आदि 9 कथाएं, इस तरह 25 कथाओं का वर्णन किया और बताया कि ये सब अनेक भूमों में परिवर्तन करने वाले हैं, क्रूर हैं, अशुभ कर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं, सभी प्रकार के दोषों के खजाने हैं। इसलिए इनको तो अपने शत्रु के समान क्षमा मार्गा वाटा 10 धर्मों के संतरों से भी नष्ट कर दे। अब इनको नष्ट कैसे किया जाए, तो इनको नष्ट करने का भी तरीका बता रहे हैं कि जो 10 धर्म हैं, उत्तम क्षमा मार्गा वाटा संतों संयम कीचन ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 धर्मों को तुम अंगीकार करो और इन सभी दोषों को नष्ट कर दो। इस ध्रुव के जब तक संयम कथाएं का उदय रहता है, तब तक 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में ये संयम कथाएं मुक्तता से बंध के कारण है। मन वचन काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। तो योग ही संसार का कारण है। मन वचन काय से हम जिन भी विषयों को ग्रहण करते हैं और उसके कारण से हमारे आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, परिस्पंदन हलन चलन होता है, वो सब भी क्या है? कर्म के आश्रम के कारण है। तो जो जीवों को शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाला है, ये योग 15 प्रकार का है। देखो, योग 15 प्रकार के बताए उन्होंने। 4 मनोयोग 4 प्रकार के, वचन योग मनोयोग 4 प्रकार, वचन योग 4 प्रकार और काय योग 7 प्रकार। ऐसे 15 योग बताए जो कि कर्मों का आश्रम करते हैं। ये 15 प्रकार का योग जीवों को दुख देने वाला है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, ये 4 मनोयोग हैं। कौन कौन से? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये 4 प्रकार के मनोयोग हो गए। और सत्य वचन, असत्य वचन, उभय, अनुभय वचन, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 क्या हो गए? ये हो गए 4 प्रकार के वचन योग। ये सदा शुभ अशुभ के देने वाले 4 प्रकार के वचन योग हैं। अब आते हैं काय योग। काय में को औदारिक, काय योग 7 तरह के होता है ना। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, आहारक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र। और एक लास्ट में 7वां हो गया कारमाण काय योग। ये 7 कारमाण का कारमाण, ये 7 प्रकार के काय योग कहलाते हैं। इसमें से सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग, ये 4 योग चतुर्थ पुरुषों की ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि
क्योंकि ये धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उत्तम है, सब जीवों को मंगल करने वाले हैं। कौन कौन से? सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अन्वय मनोयोग और अन्वय वचन योग। असत्य मनोयोग, असत्य वचन, असत्य उभय और उभय वचन योग, ये सब तरह के पापों को उत्पन्न करने वाले हैं। यानी 4 तो हो गए जो पुण्यों का आश्रम कर रहे हैं, सत्य वचन, सत्य मनो, अनुभय और अन्वय वचन। और इसके उलट असत्य वचन, उभय मनोयोग और अभय मनोयोग अन्य जीवों को दुख देने वाले हैं, स्वयं को भी दुख देने वाले हैं और दूसरों को भी दुख देने वाले हैं और दुष्ट भी हैं। इसलिए बुद्धिमानों को अपने प्राणों का नाश होने पर भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। जीवों का दुख और क्लेश का सागर ऐसा प्रकृतिबंध और प्रतिबंध योगों के द्वारा होता है, ऐसा श्रीजीत ने निरूपण किया है। मन वचन काय से उत्पन्न हुआ ये योग अकेला ही 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में सातावेदी कर्म का बंध करता है। यानी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान तक सातावेदी कर्म का बंध करता है। मन वचन काय से उत्पन्न हुआ योग और अशुभ योग में लोक और परलोक दोनों योग में अत्यंत कलेश, दुख, शोक आदि महासागर, नरक का कारण ऐसा महापाप उत्पन्न होता है। शुभ योग से विवेकी पुरुषों को चक्रवर्ती और तीर्थंकर प्रकृति देने वाले, सब तरह के सुख प्रकट करने वाले पुण्य कर्मों का बंधन होता है। जिस प्रकार अपनी स्त्री आसक्त होकर अपने पास आ जाती है, उसी प्रकार जो इन योगों को रोककर परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके पास मुक्ति रूपी स्त्री यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष अपने आप पास आ जाता है। ये भव्य स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान और अध्ययन रूपी जाल से विषय रूपी मैदान में दौड़ते हुए इन योग रूपी गुणों को भाग। ये वक्त जो मन भाग रहा है ना, मन इधर भाग रहा है। अब क्या होता है, मन भागता है तो फिर वचन भी वैसे हो जाते हैं और वचन वैसे होते हैं तो काय भी वैसी काम करती है। तो ये योग जो है, ये इधर उधर जो भाग रहे हैं उनको कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करो? ध्यान और अध्ययन से, स्वाध्याय से और ध्यान से। ये वस्त्र आज मैंने मिथ्या, अविरत, विषय, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रकार के बंध के कारण बताए। कौन कौन से? पहला मिथ्या, दूसरा अविरत या असंयम। ठीक हो? अरे हमारे चाचा जी के लड़के की डेथ हो गई। पहला मिथ्या, दूसरा असंयम या अविरत, तीसरा प्रमाद, कथाय, प्रयोग। ये 5 कारण बताए गए जिनके कारण बंद होता है कर्मों का। ये सब पाप उत्पन्न करने वाले हैं, समस्त दुखों के समुद्र हैं, तीव्र हैं, दुष्ट हैं और चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाले हैं। विषयों में अंधा हुआ ये मनुष्य ऊपर लिखे हुए मिथ्या आदि 5 कारणों के द्वारा 120 कर्मों की अथाह प्रकृतियों का सदा मानता रहता है। 120 तरह के प्रकृतियों के कर्मों का बंधन इन्हीं कारण से, इन कारण से मिथ्या, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग। उन कर्मों से घिरा हुआ तथा दुख से व्याकुल ये जीव अशुभ कर्म के उदय से सदा पहले मिथ्या गुणस्थान में रहता है। इसलिए जो पहला गुणस्थान है और पहली कक्षा है, उसी में बार बार फेल होता रहता है, उसी में बार बार पढ़ता रहता है, जिसको पहले गुणस्थान को कहते हैं मिथ्या गुणस्थान। संसार रूपी वन में परिभ्रमण किया करता है। ये संसार रूपी लहरों से भरा हुआ है। नरक इसके रंग हैं, जन्म मरण बुढ़ापा इसकी मछलियां हैं। इस समुद्र का कहीं अंत नहीं है। अनंत अत्यंत कठिनता से पार किया जा सकता है। ऐसे समुद्र में मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र सहित संयम रहित ये भव्य अपना अभव्य जीवन रात दिन टूटता और चलता रहता है। इसी समय काल भक्ति आदि को पाकर तथा सम्यक दर्शन को घात करने वाली सात प्रकृतियों का उपशम कर सुमार्ग को दिखाने वाला उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तदंतर ये मनुष्य अप्रत्याख्यान रूपी पाप कर्मों के क्षयोत्तम से सब प्रकार के सुख देने वाले 12 गुणों को धारण करता है। 12 गुण कौन कौन से? जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। 5 गुण अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। फिर प्रत्याचार वाले कथाएं के क्षयोक्षम होने से ये मनुष्य
मुक्ति रूपी स्थिति को प्रसन्न करने वाले पूर्ण महाव्रतों को धारण करता है। तदनंतर सम्यक दर्शन का घात करने वाली सात्विक प्रकृति को नाश कर ये जीव कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला उत्तम और मोक्ष प्राप्त कराने में अत्यंत चतुर शायिक क्षम दर्शन प्राप्त करता है। इसके पश्चात साइक चाय विभूषित हुआ वह चतुर्मुनि शपक श्रेणी पर चढ़ता है और शुक्र ध्यान रूपी तलवार से मोर रूपी शत्रु का नाश करता है। तदंतर वे मुराज दूसरे शुक्र ध्यान के बाकी के तीनों घातियों कर्मों का नाश करते हैं तथा समस्त लोक में लोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस समय वे नव केवल लब्धियों के स्वामी हो जाते हैं, अनंत गुणों के सागर भी हो जाते हैं और तीनों लोकों में भी पूज्य हो जाते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान से